आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हेमंत सोरेन की जीत, भाजपा फिर से पराजित। दीपक दलवी पर अस्पताल में उपचार। गणेशोत्सव में डॉल्बी को अनुमति की घोषणा। गणेश भक्तों की भीड़ से भरी सड़कें। गौरी के साथ गणरायक को विदाई। तेंदुए की तलाश नाकाम, दहशत अभी भी कायम। नेगिन हल के महंत की आत्महत्या से सनसनी। किसानों ने प्रस्तुत किया मनोहारी देखावा। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक दुविधा में फंसे थे। इसी राजनीतिक उठापटक की पृष्ठभूमि में सोरेन ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। अधिवेशन के दौरान पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव हेमंत सोरेन ने जीत लिया। सदन में सबसे पहले विश्वास मत को ध्वनिमत से पारित किया गया। सरकार के पक्ष में जहां 48 वोट पड़े, वहीं इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। विपक्षी भाजपा ने चुनाव का बहिष्कार किया। इस सबके चलते हेमंत सोरेन निशाने पर आ गए हैं और बीजेपी के हौसले पस्त हो गए हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के करीब 30 विधायक रायपुर गए थे। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए रविवार दोपहर रांची लौटे थे। विधायकों को 30 अगस्त से रायपुर के पास एक रिसोर्ट में रखा गया था। कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी विधायकों से ट्रस्ट के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की थी। भाजपा की रणनीति तय करने के लिए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरंडी ने भी आज सुबह करीब 9 बजे बैठक की। हालांकि इन तमाम कोशिशों के बाद भी देखा गया है कि बीजेपी को वॉकआउट करना पड़ा। दीपक दलवी पर अस्पताल में उपचार। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ अफवाहें थी। हालांकि मामूली रूप से घायल होने पर उनका इलाज कर घर भेज दिया गया है, इसलिए अब उनकी हालत अच्छी है। ऐसी जानकारी मई समिति के कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले ने दी। ऐसी अफवाह थी कि दीपक दलवी पर किसी ने हमला किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रकाश मरगाले ने बताया कि दीपक दलवी के नेतृत्व वाले ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया था। उस समय दलवी वहां से निकल रहे थे। उसी समय उन्होंने विवाद को सुलझाने की पहल की। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। इसके चलते उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हालांकि उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया गया। उन्होंने बताया कि इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। गणेशोत्सव में डॉल्बी को अनुमति की घोषणा। पुलिस प्रशासन ने घोषणा की थी कि इस साल के सार्वजनिक गणेशोत्सव विसर्जन जुलूस में डॉल्बी को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर नियमों का पालन करते हुए डॉल्बी के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके माध्यम से लोकमान्य टिळक गणेशोत्सव महामंडल के अध्यक्ष विजय जाधव के माध्यम से मंडलों को पूरी जानकारी दी जाएगी, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। पुलिस प्रशासन ने डॉल्बी को प्रतिबंधित बताते हुए कानून पर उंगली उठाई थी। हालांकि विधायक अभय पाटिल ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ बातचीत की और बेलगाम में गणेशोत्सव के बारे में चर्चा की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सही निर्णय लेने का आश्वासन दिया। ये घोषणा की गई कि डॉल्बी को नियमानुसार प्रयोग करने का निर्देश देकर उत्सव को हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। तदनुसार अब जबकि डॉल्बी के उपयोग की अनुमति दी गई है, गणेश भक्तों का उत्साह बढ़ गया है। गणेश भक्तों की भीड़ से भरी सड़कें। इस वर्ष गणेशोत्सव अप्रतिबंधित वातावरण में मनाया जा रहा है और गणेश भक्तों में उत्साह का माहौल है। बप्पा के 1.5 दिन और 5 दिन डूब चुके हैं और गणेश दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में देर रात तक सड़कों पर पानी भर गया है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से गणेशोत्सव नहीं मनाया गया। इस कारण श्रद्धालु गणेश के दर्शन नहीं कर सके, लेकिन इस साल कोई कोरोना प्रतिबंध नहीं है, इसलिए गणेशोत्सव के दौरान भक्तों की खुशी सीमित नहीं है। दोपहर में ग्रामीण अंचलों के श्रद्धालु गणपति के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस वर्ष शहर के
कई मंडलों ने भक्तों का ध्यान आकर्षित करते हुए लंबी गणेश प्रतिमा स्थापित की है। अनगोल के राजहंस गली में 22 फीट लंबी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही संभाजी रोड खासबाग में 15 फुट की मूर्ति और अनगोल के संभाजी चौक पर 17 फुट की मूर्ति भक्तों को आकर्षित कर रही है। खड़क गली में 12 फीट लंबे श्री मूर्ति को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ी है। शहर में अभी तक कोई भी मूविंग सीन नहीं खोला गया है, फिर भी श्री मूर्ति को देखने के लिए भीड़ आ रही है। शहरों और उपनगरों में 400 से अधिक सार्वजनिक मंडलों ने श्री मूर्ति को स्थापित किया है। मंडलों द्वारा लगाए गए विभिन्न जागरूकता बोर्ड भी भक्तों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गौरी के साथ गणराया को विदाई। बड़े उत्साह के साथ घरों में लाई गई गौराई का सोमवार को विसर्जन किया गया। इसी प्रकार गौरी सहित बापा को विसर्जित करने की प्रथा का पालन करने वाले मंडलियों ने भी सोमवार को श्री गणेश विसर्जन किया। 7वें दिन श्री मूर्ति का विसर्जन मंगलवार को होगा। पिछले 4 दिनों से उत्साह के साथ गौराई का घर घर में स्वागत और पूजा समारोह हुआ। गणेशोत्सव के उत्साह में अब विसर्जन की रस्में शुरू हो गई है। इसके बाद सार्वजनिक उत्सव का नज़ारा देखने को मिलता है। भक्त अपने अपने रीति रिवाज से श्री के विसर्जन की रस्म अदा कर रहे हैं। इसे शहर के कई विसर्जन तालाबों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। 5वें दिन गणेश विसर्जन सोमवार की देर रात शुरू था। उस वक्त पूरे इलाके में पटाखों से जल्लोष मचा हुआ था। तेंदुए की तलाश नाकाम, दहशत अभी भी कायम। पिछले 1 महीने से आतंक मचा रहा तेंदुआ अब तालुका के कुछ हिस्सों में कहर ढा रहा है। एक तरफ वन विभाग का सर्च मिशन फेल हो गया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों के लोगों में दहशत बढ़ गई है। पिछले 1 महीने से दहाड़ रहे तेंदुए की तलाश में सुबह जंगल और पुलिस विभाग द्वारा गोल्फ फील्ड क्षेत्र में फिर से तलाशी ली जा रही है। इसके लिए रविवार को अभियान किया गया। 250 से अधिक कर्मचारी संयुक्त गोल्फ कोर्स सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक इलाका तलाश किया गया, लेकिन तेंदुआ कहीं नहीं मिला। इसलिए सोमवार से तलाशी अभियान रोक दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसी के तहत सोमवार को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया और स्कूलों की शुरुआत की गई। अब से केवल वन विभाग के 8 से 10 कर्मचारी ही इस क्षेत्र का देखरेख करेंगे। आमतौर पर नागरिक वन विभाग के काम को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। हाल ही में जांच अभियान पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। निगिनहाल के महंत की आत्महत्या से सनसनी। एक और जहां चित्रदुर्ग मठ के मुरुगा शरणरू स्वामी जी संकट में है, वहीं बेलगाम जिले के बैलहोंगल तालुका में एक मठ के मठाधीश की आत्महत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे बेलगाम में मठों के घेरे के साथ साथ संपूर्ण लिंगायत समुदाय सनसनी फैल गई है। निगिनहाल में गुरु माड़ीवालेश्वर मठ के महंत बसव सिद्धलिंग स्वामी जी की आत्महत्या की घटना सोमवार की सुबह सामने आई। वो पिछले 15 वर्षों से इस मठ का प्रबंधन कर रहे थे। रविवार की रात उन्होंने अपने साथी सदस्यों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सोमवार की सुबह वो निर्धारित समय पर नहीं उठे, तो जब सेवकों और भक्तों ने जाकर देखा तो पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक नोट लिखा है। इसमें मुरुगाशरण स्वामी जी पर लगे उपरोक्त आरोपों को लेकर दोनों महिलाओं के बीच बातचीत के बिंदु का उल्लेख है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों महिलाओं के बीच हुई बातचीत में बसव सिद्धलिंग स्वामी जी का भी जिक्र है। चित्रदुर्ग मठ के मुरुगाशरण स्वामी जी पर यौन शोषण के आरोपों के बाद क्या बसव सिद्धलिंग स्वामी जी को इसकी जानकारी थी? इस मुद्दे पर जांच का दौर अभी जोरों पर है। पुलिस उपाधीक्षक शिवानंद कटगी ने घटनास्थल का दौरा किया और आगे की जांच शुरू की। किसानों ने प्रस्तुत किया मनोहारी देखावा। गणेशोत्सव समाज की अनेक समस्याओं के समाधान का माध्यम है, इसलिए गणेशोत्सव के दृश्यों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता दिखाने का एक प्रदर्शन है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा सामाजिक मुद्दों पर शो प्रस्तुत किए गए। वहीं गणेशोत्सव मनाने वाले किसान भी अपने प्रदर्शन के जरिए अपना दर्द बयां करते हैं। इसकी एक प्रति बेलगाम के कुछ किसानों द्वारा लाई गई है। एल्लू रोड वडगांव के अन्नपूर्णेश्वरी नगर के एक युवक स्वयं दरबंदर द्वारा किसान राजा की उपस्थिति आंख मारने वाली बन गई है। साथ ही अनगोल के प्रकाश अनगोलकर ने दृश्यों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, इसलिए इस रचनात्मकता की अत्यधिक सराहना की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर और तालुका को झकझोर कर रख दिया। सोमवार सुबह करीब 11 बजे आई बारिश ने शहर में हर तरफ पानी भर दिया। तालुका में कई जगहों पर देखा गया कि शिवरा में पानी जमा हो गया है। पिछले 1 सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। पूरे शहर में कभी कभी भारी बारिश हो रही है, इसलिए हर तरफ पानी की बूंदें बहती नजर आ रही है। बारिश के कारण शहर और उपनगरों में कई जगह पानी भर गया। अपने दैनिक कार्यों के लिए आने जाने वाले नागरिकों के पास पानी के तालाब से यात्रा करने का समय था, इसलिए स्मार्ट सिटी में पैदा हुई दिक्कतों का भी एक बार फिर प्रमुखता से सामना किया गया है। बेलगाम तालुका के कई हिस्सों में भी बारिश ने कहर बरपाया। महज 1 घंटे में हुई तेज बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया। सीमा मुद्दे को उठाने के लिए कर्नाटक सरकार का कदम। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को अहम सुनवाई होगी। इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि कर्नाटक सरकार की ओर से विशेषज्ञ वकील पेश करेंगे। जब से महाराष्ट्र सरकार ने सीमा मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है, कर्नाटक सरकार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका पक्ष कितना मजबूत है। इसलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि कर्नाटक सरकार का एक विशेषज्ञ वकील कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करेगा। एक कार्यक्रम के लिए हुबली आए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होनी थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी वकीलों को अपना पक्ष मजबूती से पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन कर्नाटक के वकील ने समय मांगा, इसलिए कोर्ट ने अगली तारीख दी है। मराठी स्कूलों का रोस्टर सिस्टम रद्द। कर्नाटक सरकार ने राज्य में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों में रोस्टर को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस फैसले से राज्य के सभी धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों जैसे मराठी, उर्दू और अन्य भाषाओं को बड़ी राहत मिली है। रोस्टर सिस्टम खत्म होने के साथ ही कई साल से ठप पड़ी शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। रोस्टर के कारण कुछ स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की सेवा नियमित नहीं हो पाई थी, अब इसे नियमित किया जाएगा। इस रोस्टर सिस्टम को रद्द करने के लिए बेलगाम के सभी मराठी शिक्षण संस्थानों ने एक साथ आकर एक संगठन बनाया था। रोस्टर के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रोस्टर को रद्द करने की मांग की गई, हालांकि अब फैसला हो गया है। इसके अलावा निर्णय 2 सितंबर को अधिसूचित किया गया है। मई युवा समिति निपानी क्षेत्र पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। बेलगाम सीमा क्षेत्र में मराठी भाषियों का गला घोटने के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने वाली महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के निपानी क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक मट्टीवड़े में हुई। इसमें निपानी के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। तालुका और पदाधिकारियों का चयन करने पर चर्चा हो गई। इस अवसर पर बांदा पाटिल, नवनाथ पाटिल, हिंदूराव मोरे, अन्नासाहेब केसरकर, प्रोफेसर विजय कांबळे, अमोल शेलके, अमोल पाटिल, अजित पाटिल, नानासाहेब पाटिल, बंधू किर्ले, आदेश पवार, अमोल निकम, लक्ष्मीकांत पाटिल, मालगौंडा घाटगे, संतोष कटवाले, नितिन पवार, सूरज छत्रे, सुशांत पवार और निपानी क्षेत्र से महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर और तालुकों में महाप्रसाद का वितरण। रविवार को बेलगाम शहर और तालुका में महाप्रसाद का दिन था। गणेश उत्सव मंडलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इसका लाभ भक्तों ने उठाया। भगवान गणेश की पूजा मानिक होनगेकर और गणेश दूत संघ के सुधाकर कर्ता प्रवीण देसाई ने की। रेणुका देवी की पूजा मथुरा तेरसे और बालकृष्ण तेरसे द्वारा की गई। सभा में उपस्थित लोगों को भगवा फेटा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। समन्वय अनुज चौगले ने किया। धन्यवाद अशोक चौगले ने दिया। हलगा में जैन भाइयों द्वारा भव्य जुलूस। जैन समुदाय के सदस्यों को एक साथ आना चाहिए और समुदाय का विकास करना चाहिए। सिद्धसेन मुनि महाराज ने सोचा कि हलगा में जैन विचारों और नैतिकता का प्रसार करके जैन धर्म को बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ के बस्ती गली में रविवार की सुबह सिद्धसेन मुनि महाराज, शांतसेन मुनि महाराज द्वारा रिबन काटकर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर जैन धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जैसे नारे लगाए गए।
अरिहंतगिरी, धवलकीर्ती भट्टारक, पट्टाचार्य स्वामीजी, पूर्व विधायक संजय पाटिल, राजू दोडसनावर, धनु देसाई, संतोष कंगलगौड़ा, कुंतीनाथ कलमनी, देवेंद्र पाटिल ने दीप प्रज्वलित किया। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का अभिषेक और पूजा की गई। समर्थनगर मंडल द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न। समर्थनगर में श्री एकदंत युवा मंडल एवं श्री गणेशोत्सव मंडल द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गणेशोत्सव के अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें प्रतियोगिता के माध्यम से बेकार सामग्री से टिकाऊ सामान बनाने, बाल्टियों में गेंद फेंकने जैसे कुशल खेलों का आयोजन किया गया। इस संबंध में पोशाक प्रतियोगिता, आरती प्लेट सजावट और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महिला वर्ग के लिए उकड़ी मोदक बनाने की भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अध्यक्ष नागेश गावड़े, संतोष कनेरी, परशुराम कोकितकर, परशुराम बेकवाड़कर, सुधाकर कडोलकर, शंकरनाथ गौड़ा, अरुण गावड़े आदि ने कड़ी मेहनत की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।